नमस्कार, मैं आशीष कुमार रोज की तरह आज भी आपके सामने प्रीवियस ईयर के सवालों को लेकर हाजिर हूं। आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पर रोज साइंस से जुड़े सभी सवाल जो कि किसी भी प्रीवियस ईयर के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है उसे हम लोग इस सीरीज में डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा कि आपको जब भी हम कोई वीडियो लगाएंगे तो उसकी जो जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो साइंस से जुड़े जो वो सभी सवाल जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी को हम इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करने का काम करते हैं। तो आप जुड़े रहें और एक एक कंसेप्ट को समझते चलें। ठीक है, बिना समय बर्बाद किए हम आते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल क्या है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट एज पर यूनिट। ठीक है, ये देखिए एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर ऑडिट जो 1997 में एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए प्रीवियस ईयर के सवालों पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो जो सवाल आपके स्क्रीन पे है तो इसका जवाब क्या होगा? तो यहां पे पूछा जा रहा है कि कोल जो होता है, कोल मतलब कोयला, बहुत सारे तरह का कोयला होता है। ठीक है, तो बहुत तरह का कोयला जो होता है तो उसमें किस प्रकार का कोयला जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में हीट को जनरेट करता है, ये सवाल है। यानी सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, सबसे ज्यादा जो आपको क्या कहते हैं क्लोरिफिक वैल्यू जो देता है, वो कौन सा कोल होता है, कौन सा कोयला होता है। तो ये चारों जो ऑप्शन है आपका, ये चारों ऑप्शन अपने आप में एक सवाल का जवाब है। किस सवाल का जवाब है? कि कोयला चार प्रकार का होता है, उस चारों प्रकार का नाम बताइए। तो कोयला बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट, चार प्रकार का कोयला होता है। सबका अपना अपना अलग अलग क्वालिटी होता है। तो किसी क्लास में हम क्वालिटी पर बात करेंगे। तत्काल इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट करता है। अगला सवाल, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। इस चारों में से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले बताइए कि फंडामेंटल किसको बोलते हैं। फंडामेंटल का जो शुद्ध हिंदी में अगर इसका कुछ मतलब होता है तो वो होता है मौलिक। मौलिक मतलब मेन। ठीक है, जो ये इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है पूरे साइंस में। क्या क्या होता है? मास होता है, ठीक है, मास का होता है, टाइम का होता है, टेम्परेचर का होता है, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का होता है। अच्छा, 3 यहां पे और होता है। 3 किस किस चीज का होता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का होता है। ठीक है, और क्या होता है? तो और 2 छूट रहा है। 2 क्या छूट रहा है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 और कौन होता है जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जो हम यहां पे आपके लिए छोड़ रहे हैं। उसी प्रकार से यहां पर जवाब देखिए तो कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? आपको तो जवाब ही मिल गया अभी। तो टाइम जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। तो आप सातों फंडामेंटल क्वांटिटी को देख लीजिएगा, जिसमें से 5 का जिक्र हमने यहां पे किया है। 2 फंडामेंटल क्वांटिटी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे पता कीजिए। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू लॉन्च इनटू स्पेस। अब देखिए जो जूनियर क्लास के स्टूडेंट होंगे परेशान हो रहे होंगे, ये एस्केप वेलोसिटी क्या टर्म लेके आ गए सामने, लॉन्च रॉकेट। तो ये 1997 का सवाल है और ये एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी का मतलब वैसा वेलोसिटी, वैसा स्पीड जिससे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल खेलते हैं, ढेला फेंके तो कभी ना कभी होंगे ही पत्थर को। तो अब पत्थर को आप किस स्पीड से फेंक दीजिए ऊपर आसमान में, जो कि लौट के कभी दोबारा जमीन पर आए ही ना, वो कितना स्पीड से आपको फेंकना पड़ेगा? तो वो फेंकना पड़ेगा आपको 11 किलोमीटर पर सेकंड। देखिए कायदे से तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जनरली जो निकट का ऑप्शन होता है उसको सही जवाब मान के उसका आंसर करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 किलोमीटर पर सेकंड। अगर इस रफ्तार से यानी 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की रफ्तार से कोई गेंद, कोई पत्थर को अगर आपके ऊपर हवा में फेंक दिया आप, ठीक है, तो वो कभी लौट के जमीन पर नहीं आएगा, वो ऊपर चलता ही चला जाएगा, लौट के जमीन पर नहीं लौटेगा। ठीक है, कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, क्या है सवाल? द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म। देखिए जो प्रिज्म होता है उससे क्या होता है? लाइट बट जाता है बहुत सारे कलर में। ठीक है, तो बहुत सारे कलर में क्या होता है? लाइट बट जाता है। तो जो बहुत सारे कलर में लाइट बट जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, प्रोपोगेशन, रिफ्रैक्शन। 4 है। चलिए चारों को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? जब किसी सरफेस पर लाइट टकराता है और टकरा के वापस लौट जाता है तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? तो डिस्पर्सन का मतलब होता है कि जब किसी चीज पर लाइट आने के बाद, किसी चीज पर लाइट आने के बाद 7 रंग में टूट जाता है।
तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट स्प्लिट कर जाता है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, लाइट जब प्रोपोगेट करता है यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जनरली लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगला होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट बेंड करता है थोड़ा सा। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट क्या होता है, थोड़ा सा बेंड कर जाता है, टेढ़ा हो जाता है। जैसे लाइट जा रहा है, यहाँ शीशा आ जाएगा तो लाइट क्या होगा, शीशा से जब क्रॉस करेगा तो हल्का टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब होगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अगला सवाल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन डज नॉट रीच टू अर्थ। देखिए, जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, यूवी रे होता है, ये जमीन पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अर्थ बिकॉज अर्थ एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय, क्यों, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर किस चीज से सराउंडेड है। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर किस चीज से सराउंडेड, देखिए ये सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है और बच्चा बच्चा को इसका जवाब पता होगा। ठीक है, तो बीच बीच में होता है ना कि फास्टर बॉलर बीच बीच में अपना स्पीड को कम कर देता है कभी कभी, ताकि बैट्समैन धोखा खा जाए। तो ये उसी टाइप का सवाल आ गया बीच में। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ओजोन हो जाएगा। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को जमीन पर आने नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्या पता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होता है, पेड़ पौधा को फोटोसिंथेसिस करने में कार्बन डाइऑक्साइड मदद करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मतलब ये हीट को ट्रैप करके जमीन पे रखता है। ठीक है, चलिए, अच्छा ओजोन के बारे में एक बात और जान लीजिए। ओजोन डे मनाया गया अभी हाल में, कल ही मनाया गया ओजोन डे, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन किस किस चीज से निकलता है, अच्छा ओजोन का फार्मूला क्या है, ओजोन का फार्मूला O3 है। चलिए थोड़ा सा इसमें ओजोन पर ही बात कर लेते हैं। ओजोन का फार्मूला क्या है, O3 है। ओजोन किस किस चीज से निकलता है, तो रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलता है। ओजोन क्या करता है, ओजोन अल्ट्रावायलेट रे से हमको बचाने में मदद करता है। ओजोन कैसा चीज है, जब अगर हम ओजोन को सांस में ले लें तो क्या होगा, ओजोन जहर की तरह काम करेगा, पॉइजन की तरह काम करता है। तो ये सारा चीज है ओजोन के बारे में। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और ओजोन से रिलेटेड क्या सवाल पूछा जा सकता है, हाँ 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, तो 1987 में इसके लिए कन्वेंशन हुआ था जिसमें डिसीजन लिया गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन को हम लोग रोकेंगे। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा गैस है, ये वो गैस है जिससे कि ओजोन में छेद होता है। ठीक है, तो ओजोन के बारे में ये छोटी सी जानकारी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। ठीक है, ओवन में, ओवन मतलब जिसमें हम लोग बर्तन बनाते हैं, बर्तन जिसमें खाना बनाते हैं, सॉरी बर्तन जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओवन बोलते हैं। ठीक है, ये 2002 में पूछा गया था सीजीएल में। ठीक है, सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जब सही जवाब क्या होगा, तो ओवन में हम लोग खाना बनाते हैं, तो ओवन में कौन सा रे का यूज किया जाता है। देखिए ये वर्ड अपने आप में बहुत रिलेटेड है, माइक्रोवेव ओवन, नाम बहुत बार आप लोग सुने होंगे, माइक्रोवेव ओवन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव ओवन। अच्छा, यूवी रे क्या होता है, अभी आप लोग को तुरंत बताए थे अभी पिछले वाला सवाल में, यहां सब सवाल में देखे थे यूवी रे का काम अल्ट्रावायलेट रे को ही, यू से यू, भी से भी, यूवी रे मतलब अल्ट्रावायलेट रे। इसके बारे में पता है आपको कि अल्ट्रावायलेट रे क्या करता है। अल्ट्रावायलेट रे अगर वो ओजोन अगर उसको नहीं रोके तो अल्ट्रावायलेट रे जमीन पर आके क्या करेगा, स्किन कैंसर काउज कर सकता है। चलिए, अल्ट्रावायलेट रे से भी एक सवाल हो गया कि कौन सा गैस जमीन पर अगर आ जाए, ओजोन ना रोके, कौन सा रे जमीन पर आ जाए जिसको कि ओजोन ना रोके तो हमको कौन सा बीमारी हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रे को ना रोके तो कौन सा बीमारी हो सकता है, तो वहां पर आप बोलिएगा स्किन कैंसर हो सकता है। एक्सरे का काम क्या होता है, सबको पता है एक्सरे का काम क्या होता है। अभी हड्डी उड्डी टूटता है तो डॉक्टर एक्सरे करवाता है, एक्सरे करवा के क्या करते हैं, हड्डी में क्या कंडीशन चेक करते हैं, हड्डी टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, क्या है, कितना टूटा है, किस आधार पे, तो फिर उसी आधार पे उसका क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, ऑपरेशन होता है। रेडियो वेव क्या होता है, रेडियो वेव जिससे के आधार पर रेडियो का सिग्नल ट्रांसमिट होता है, या फिर बहुत सारा सिग्नल जो आसमान से जमीन पर आता है वो सारे सिग्नल को ट्रैप करके हम लोग पता करते हैं कि किस ग्रह का किधर क्या नक्षत्र चल रहा है, मतलब कौन सा ग्रह का क्या कंडीशन है, तो ये सब रेडियो वेव से हम लोग पता करते हैं। तो ये सब इतना तरह का वेव होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट मेजर द रिकॉर्ड ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ठीक है, एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कौन सा नापता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, सिंपल सा बात है। तो ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है किसके द्वारा, तो चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, किसके बारे में क्या क्या चीज बताया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर का काम क्या होता है, बैरोमीटर से किस चीज को मेजर करते हैं। देखिए अगर आपके पास कलम कॉपी है तो नोट करते चलिए, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, या बाद में नोट कीजिएगा, लेकिन जरूर नोट कर लीजिए वीडियो को। ठीक है, जो भी हम बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर के किसी ना किसी एग्जाम में बैरोमीटर के बारे में भी। तो बैरोमीटर किस चीज का नापते हैं, तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, लैक्टोमीटर से किस चीज को नापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है, प्योरनेस ऑफ मिल्क को हम लोग लैक्टोमीटर से नापते हैं। हैग्रोमीटर से किस चीज को नापते हैं, हैग्रोमीटर से हम लोग नापते हैं ह्यूमिडिटी को, यानी कि ये सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, हैग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से किस चीज को नापते हैं, हाइड्रोमीटर से हम लोग नापते हैं रिलेटिव डेंसिटी को। डेंसिटी सवाल पूछ दिया, डेंसिटी पता है, अच्छा डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अगला सवाल।
सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट इन अ सॉलिड स्टेट, ठीक है, वो सब्सटेंस जो कि सॉलिड स्टेट में करंट को कंडक्ट करता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं। अच्छा, करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो किसके अंदर इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो कर सकता है, ये सवाल है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए डायमंड, तो ये सवाल दूसरे तरह से पूछा जाता है, क्या डायमंड सुचालक है, कुचालक है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है, तो डायमंड इंसुलेटर है। सॉलिड स्टेट में डायमंड जो है इंसुलेटर है, नहीं कंडक्टर नहीं है, हिट को कंडक्ट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। आयोडीन ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। सोडियम क्लोराइड, अच्छा इसके बारे में अभी आपको हम बताते हैं, पहले इस सवाल का सवाल जवाब जान लीजिए। इस सवाल का सही जवाब होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है। ग्रेफाइट कहां होता है, पेंसिल में, जो आपको पता है पेंसिल जो होता है उसमें जो काला का रंग का दिखता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट और कार्बन दोनों, सॉरी ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन का ही एलोट्रॉप है, ठीक है। ये तो यहां तक बात हो गया। अच्छा, आयोडीन से एक सवाल आपको याद रखना है कि लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला एकमात्र मेटल कौन सा है, ठीक है, सॉरी सबसे चमकदार, सॉरी उल्टा बोल दिए, सबसे चमकने वाला नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है, जिसके अंदर ब्राइटनेस होता है, ब्राइटनेस जिसके अंदर होता है वो नॉन मेटल कौन सा। देखिए जनरली नॉन मेटल में ब्राइटनेस नहीं होता है, ठीक है, लस्चरस जिसको बोलते हैं वो लस्चरस नहीं होता है। आयोडीन में लस्चरस होता है, आयोडीन चमकता है, तो ये नॉन मेटल है और इसमें लस्चरस होता है। अच्छा, एक सवाल हम बोलते बोलते बोल दिए थे कि कौन सा मेटल होता है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसका आंसर मरकरी हो जाएगा, ठीक है। मरकरी को हम लोग जनरली Hg से डिनोट करते हैं। चलिए इस सवाल में सोडियम क्लोराइड का जहां तक बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड किस चीज का फार्मूला है, पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जा सकता है। सोडियम क्लोराइड NaCl नमक का फार्मूला है, जो कॉमन साल्ट हम लोग यूज करते हैं उसका फार्मूला है। अच्छा, NaCl कैसा कंपाउंड है, तो NaCl आपका कोवैलेंट क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड है। पहला चीज कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, आयोनिक कंपाउंड है। तीसरा चीज यहां से आपका सवाल क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में तो ठीक है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर इसको पानी में आप घोल दीजिएगा ना, तो नमक जो है, अगर शुद्ध पानी का मतलब डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, उसमें अगर आप नमक को डाल दीजिएगा NaCl को, तो डिस्टिल्ड वाटर कंडक्टर हो जाएगा, यानी NaCl मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। चलिए अगला सवाल, द इंस्ट्रूमेंट यूज साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। देखिए साउंड वेव का यूज करते हुए, जैसे कि समुद्र है, समुद्र में नाव चल रहा है, नाव में कोई सामान समुद्र के नीचे गहराई में है, तो कितना नीचे समुद्र गहरा है, इस बात को पता करना हो हमको, तो हम लोग इसमें किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे, ये सवाल है, ठीक है। तो ये हमको पता करना है, तो इसके लिए किससे, देखिए पहले आप समझ लीजिए वेंचुरीमीटर का उपयोग कहां किया जाता है। वेंचुरीमीटर का जनरली उपयोग प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर का ऊंचाई को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग कहां किया जाता है, रडार के बारे में आप लोग को पता है कि किसी दूसरे देश का अगर कोई एरोप्लेन हमारे देश में अगर एंट्री मार रहा है, तो हम लोग का रडार लगा हुआ होता है, पता कर लेता है कोई दूसरा देश का प्लेन तो कहीं भारत में नहीं घुस रहा है, या भारत का कोई दूसरे देश में तो नहीं जा रहा है। सब देश अपना अपना रडार लगा के रखता है। तो ओशियन के अंदर जो भी कोई सामान होता है उसको चेक किया जाता है, किसके द्वारा, सोनार के द्वारा चेक किया जाता है। सोनार उसका इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा कि हम लोग जमीन के अंदर कोई सामान अगर रखा हुआ है, तो वो जमीन कितना गहरा है, समुद्र कितना गहरा है, इस चीज का पता किससे करते हैं, सोनार का उपयोग करते हुए हम लोग इस चीज का पता करते हैं। अगला सवाल, वुलन क्लॉथ कैप कीप द बॉडी वार्म बिकॉज। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अब ये ऐसा सवाल है जिसमें कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे। ये एसएससी सिलेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट का जो है एग्जाम 2003 का सवाल है, लेकिन ये सवाल अपने आप में साइंस का बहुत बड़ा जानकारी देता है। आज तक हम लोग बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भ्रम होगा कि उलेन जो क्लॉथ होता है, जो ऊनी कपड़ा होता है, हम लोग वो गर्म रखता है हमारे शरीर को। मतलब ठंडा के समय में पहनते हैं ना, गर्मी में को पहनता है कि हाँ मानसिक स्थिति खराब हो तो पहन सकता है, लेकिन जिसका दिमाग सही चल रहा है वो ठंडा के समय पहनता है, ठीक है। तो ठंडा के समय में उलन क्लॉथ हम लोग पहनते हैं, उससे क्या होता है, गर्मी लगता है हम लोग को। तो गर्मी लगता है हम लोग को, तो क्यों लगता है, सवाल ये है, ठीक है, क्यों गर्मी लगता है। क्या उल रिजेक्ट हीट फ्रॉम द आउटर बॉडी। देखिए अब ये चारों ऑप्शन को पढ़िए, जनरली स्टूडेंट को क्या लगेगा, जनरली स्टूडेंट को लगेगा कि इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ऊल क्या करता है, इंक्रीज कर देता है बॉडी के टेम्परेचर को, इसलिए हमको गर्मी लगता है। लेकिन ये इस सवाल का जवाब गलत है, ठीक है। देखिए क्या होता है ऊल के अंदर, जो भी हम लोग उलेन क्लॉथ पहनते हैं ना, अगर सपोज कि एक इंसान अंदर में लेटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक इंसान जो है लेटा हुआ है, ऊपर से वो कंबल ओढ़ लिया, ठीक है, ऊपर से कंबल ओढ़ लिया, तो कंबल क्या करता है, कंबल जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। देखिए हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होता है, बाहर निकलते रहता है। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलते रहता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलते रहता है, जब हम लोग ऊपर से उलेन क्लॉथ लगा लेते हैं या कोई ऊल का कंबल ओढ़ लेते हैं, तो क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये इस हीट को बाहर जाने नहीं देता है। जो हीट हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, वो हीट को क्या करता है, बाहर जाने नहीं देता है, उस हीट को उसी कंबल के अंदर रखता है, और यही कारण है कि हमको गर्मी लगता है। अब आप सोच के देखिए, ठंडा के समय में आप कंबल में घुसते हैं, आपको गर्मी लगने लगता है क्या, नहीं लगता है। आप कभी नोटिस करके देखिएगा, अभी ठंडा आ रहा है, नोटिस करके देखिएगा कि जब आप ठंडा के समय में कंबल के अंदर घुस जाते हैं, तो क्या तुरंत आपको गर्मी लगने लगता है, नहीं, 5-10 मिनट रहते हैं अंदर में, तब जाके गर्मी लगता है,
रीजन समझ रहे हैं? आपके शरीर से ही गर्मी निकलता है, लेकिन उस गर्मी को कंबल क्या करता है, बाहर जाने नहीं देता है, और यही कारण है कि आपको गर्मी लगता है। ठीक है, तो कंबल का काम क्या है, कंबल बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में बोल रहा है वुल एब्जॉर्ब द रेडिएंट हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट। उल बाहर से गर्मी ले लेता है, नहीं, उल बाहर से गर्मी नहीं लेके आता है। बाहर से कहां से गर्मी लाएगा, उल का आप कंबल ओढ़ के सोए हैं, एसी थोड़ा बाहर से गर्मी खींच के लेके आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन 4 बोल रहा है कि उल रिजेक्ट द हीट फ्रॉम द आउटर बॉडी। अगर उल सही में हीट को बाहर रिजेक्ट कर देगा, बाहर जाने दे देगा ना आउटर ऑब्जेक्ट में, तब तो आपको ठंडा लगेगा, गर्मी थोड़ा लगेगा। तो ये भी गलत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम लोगों ने इतने सवालों को डिस्कस किया। कल और सवालों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो, पसंद नहीं आया हो, या आप कोई सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हम ये सुधार चाहते हैं। अगर कोई समस्या है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर बहुत ना पसंद आया तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।